हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मीनिंग या सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे कथनात्मक या निश्चयात्मक या साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहेंगे, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप से है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज डिफरेंट अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें क्या है, स्वीकार योग्य कथन कहा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई राइट, आई रीड, इस तरह के। सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो निगेटिव या डिनाइज इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वे यहाँ नहीं आते हैं, दे डोंट कम हियर। सेकंड है आपका प्रश्न पूछते हैं, इसमें इंट्रोगेट करते हैं। A sentence which asks question or inquiries about something is called interrogative sentence या प्रश्नात्मक वाक्य। वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या आप लिखते हैं, डू यू राइट। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट। इसमें क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं यस नो क्वेश्चंस वाले होते हैं और दूसरा WS क्वेश्चंस वाले होते हैं। यस नो क्वेश्चंस वाले हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंग्लिश में और हिंदी में क्या से। और दूसरा जो होता है WH फैमिली वाले होते हैं, WH क्वेश्चन जिसे कहते हैं। ये जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसका जवाब जैसे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा यस या नो में देते हैं। लेकिन जो WH क्वेश्चंस वाले होते हैं इनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इनका जवाब आपको पूरा देना होता है। जैसे डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं, हाँ मैं लिखता हूँ, या नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। अब जैसे इसमें पूछा जाएगा आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे आप एक्चुअल में क्या लिखते हैं। जैसे पूछेंगे डू यू राइट, यस आई राइट। व्हाट डू यू राइट, तो आप बोल सकते हैं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ स्टोरी, आई राइट पोएम्स, इस तरह से। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस होगा, अ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें क्या होता है, आज्ञा, सलाह, सुझाव या प्रार्थना आदि हो आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, मतलब किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस व्हिच शोज विश, मेंटल पैशंस, थॉट्स, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नॉन एज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो अचानक आए हुए मानसिक विचारों या भावनाओं को प्रकट करें विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाते हैं। जैसे ओ,
हाय, हाउ नाइस, हाउ डर्टी, etc। फिर है पांचवा जो होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक या कामना सूचक। अ सेंटेंस विच शोज विश, ब्लेसिंग और प्रेयर इज नॉन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो कामना या इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे से जो स्टार्ट होगा सेंटेंस उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, याद रखेंगे। विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये थे सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।